हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। मैं गगन लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 10th मैथ का चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो हमारी आज की जो ये वीडियो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन से रिलेटेड रहने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका क्या फॉर्मूला है। अगर आपको डिफरेंट केसेस देखने को मिलेंगे, सपोज करो आपको मिलेगा कॉइन से रिलेटेड या फिर आपको डाइस से रिलेटेड या फिर कार्ड से रिलेटेड कोई सम, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे आपने उसके केसेस डिराइव करने हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होता है, कोई इवेंट कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो होगा या नहीं होगा, इसको हम उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सपोज करो हम बोल रहे हैं कि आज बारिश होने वाली है, ठीक है। अगर हमको क्या है, कहीं पे बादल दिख रहे होंगे तभी हम देख के बोलते हैं ना कि आज बारिश हो सकती है, कितने परसेंट चांसेस हैं उसके, है ना। तो प्रोबेबिलिटी भी किसी इवेंट के होने या ना होने का हमें क्या है, इंडिकेशन देती है कि कितने परसेंट चांसेस हैं। और जो मैक्सिमम वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की वो 1 हो सकती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं होती है, 0 to 1 के अंदर लाई करेगी। अगर तो कोई इवेंट पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के अंदर आएगी। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी आप नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। तो देखिए, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को मिला के 1 होता है। ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है। अगर आपको किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पता है और आपने ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 में से प्रोबेबिलिटी है जो इवेंट की उसको सबट्रैक्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ना होने वाली क्या है हम निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब ये प्रोबेबिलिटी है क्या, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऊपर लिखना होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, मतलब जितने केसेस फेवरेबल हैं, नीचे लिखने हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। ये नीचे लिखेंगे हम जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो, ऊपर जो हमारे इवेंट से रिलेटेड जो फेवरेबल केसेस हैं या जिसके बारे में स्पेसिफिकली हमसे पूछा गया है। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे 3 पॉइंट्स जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉइन वाला केस। अब अगर देखो हमारे पास क्या है, ज्यादातर हमें 2 कॉइन या 3 कॉइन से रिलेटेड ही सम आता है, ठीक है। अगर आप एक कॉइन को मतलब टॉस कर रहे हो, उसमें क्या चांसेस होंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगी। तो टोटल केसेस क्या हो सकते हैं, 2। मैक्सिमम केसेस देखो यहां पे लिखते हैं 1 कॉइन के लिए 2 केसेस होंगे, ठीक है। 2 केसेस कौन से हैं, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकती है, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो टेल के आने की, तो क्या होगी, कितने बार टेल, देखो एक ही कॉइन था तो एक बार टेल आ सकता है। टोटल केसेस क्या है, 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। ऐसे ही हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। साथ समझ में आया, हम ऐसे करके फाइंड करेंगे। अब ये 1/2 कैसे लिख दिया, टोटल केसेस नीचे लिखने हैं, ऊपर वो वाला केस जिसकी हमें बात करी गई है, हमें पूछा गया है, ठीक है। देन आ गया सेकंड 2 कॉइन्स के लिए। अब जब हमारे पास 2 कॉइन्स हैं, सपोज करो एक फर्स्ट कॉइन एक है सेकंड कॉइन, अगर इसके ऊपर हेड है, हो सकता है यहां पे टेल हो। अगर यहां पे हेड है यहां पे हेड भी हो सकता है, यहां पे टेल है यहां पे टेल भी हो सकती है, यहां पे टेल यहां पे हेड हो सकता है। तो क्या केसेस क्या बन सकते हैं, देखो फर्स्ट पे भी हेड सेकंड पे भी हेड, एक तो ये केस है। सेकंड केस क्या होगा, दोनों पे टेल। थर्ड क्या है, फर्स्ट हेड सेकंड टेल, या फिर सेकंड क्या है हेड फर्स्ट क्या है टेल। तो ये टोटल कितने केसेस हैं, 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ केसेस। अगर हमें बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड निकालना है, जिसमें 2 हेड आए, वो कितने केसेस हैं, इसमें देखो सिर्फ एक केस है तो ऊपर आएगा 1। टोटल केसेस कितने हैं, 4, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर हुआ, ये हो गया हमारा 2 कॉइन्स वाले पार्ट तक।
इसके बाद डिस्कस करेंगे फॉर 3 कॉइन्स। अब 3 कॉइन्स के पहले केसेस की बात करते हैं, ठीक है। तो केसेस कितने हो सकते हैं, देखो एक हो सकता है हेड 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 आए सबके ऊपर, या फिर यहां पे आए टेल, ये दोनों हेड हैं, या फिर यहां पे आ जाए टेल, या फिर टेल यहां पे आ जाए। आपने सारे केसेस कंसीडर करने हैं, भूल भी जाते हो, लास्ट में एक मेथड बताऊंगी जिससे आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्या हो सकता है, 2 टेल्स आ जाएं, गिनो कितने केसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 केसेस आपके बनेंगे फॉर 3 कॉइन्स। कितने केसेस हैं, 8। अगर मैंने आपको बोल दिया प्रोबेबिलिटी फाइंड करो 2 टेल्स वाली, मैंने कुछ नहीं बोला कौन सी पोजीशन पे टेल आए, बस 2 टेल वाली प्रोबेबिलिटी, तो वो कौन कौन से केसेस हैं, देखो यहाँ पे 2 टेल्स हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो कितने केसेस हैं, 3, टोटल कितने हैं, 8। ऐसे करके बस आंसर निकालना है, बहुत ही इजी है, जस्ट आपको केसेस डिराइव करने आने चाहिए। अब ज्यादातर एग्जाम में आपको 3 तक ही आएगा, तो 3 तक ही हम डिराइव करेंगे। अब आपको एग्जाम में याद कैसे रहेगा कि मैंने इतने केसेस बनाने हैं, कैसे बनाऊं, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 की पावर कॉइन। ये कॉइन क्या है, उसका नंबर है, इसको आप 2 की पावर n भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर तो 1 आपका कॉइन है तो आंसर आएगा 2। कितने केसेस बने थे फर्स्ट केस में, फर्स्ट वाले कॉइन में 2। अगर आ गए 2 कॉइन्स तो 2 की पावर 2 दैट इज 4 केसेस बनाए थे। अब 2 की पावर 3 मतलब 8 केसेस बने हैं। तो इससे आपको नंबर ऑफ केसेस याद रह जाएंगे। अब याद करो कि ये कैसे बनाने हैं, तो सबसे अच्छा मेथड रहता है, आप सपोज करो आपने हेड से स्टार्ट किया, यहां पे सारे हेड है, मतलब टेल एक भी नहीं है, 0 टेल। उसके बाद वो वाले सारे केसेस बनाओ जिसमें 1 टेल है, फिर वो वाले सारे केसेस बनाओ जिसमें 2 टेल है, देन वो वाले केस जिसमें 3 टेल्स हैं। तो देखो जब टेल है ही नहीं तो तीनों के तीनों हेड हो गए। देन हम बात करेंगे 1 टेल की। 1 टेल इस पोजीशन पे भी हो सकती है, इस पे भी हो सकती है, इस पे भी हो सकती है, तो पहले टेल्स लिख लो, बाकी की पोजीशंस पे हेड लगा दो। देन 2 टेल्स, देखो वो दोनों टेल यहाँ पे भी हो सकती है, एक फर्स्ट पे एक थर्ड पे भी हो सकती है, सेकेंड और थर्ड पे भी हो सकती है, तो यही पॉसिबिलिटी है। इसके लिए आप लर्न क्या कर सकते हो, अगर 2 टेल है तो हेड तो एक ही होगा, तो उसकी पोजीशन लगा दो, एक हेड यहाँ पे, एक हेड यहाँ पे, एक हेड यहाँ पे, कैसे भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। लास्ट में तीनों टेल्स वाले केस जिसमें एक भी हेड नहीं है, ठीक है। ऐसे करके आप कितने भी कॉइन्स के लिए अपने जो केसेस हैं वो डिराइव कर सकते हो। इसके बाद बात करेंगे डाइस वाले केस की। अब देखो हमने देखा है डाइस क्या होता है, एक क्यूब की शेप में होता है ऐसे करके, है ना। इसके ऊपर ना नंबर्स होते हैं, सपोज करो 1 है, ऐसे करके नंबर्स लगाए होते हैं, है ना। तो क्या आप ये इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, क्या हो सकता है, 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अगर मैंने बोला कि मैंने डाइस को ऐसे, है ना, एक बार उसको गिराया, तो आपने ये बताना है कि 3 या इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन नंबर। अब इवन नंबर इसमें कौन कौन से हैं, 2 4 एंड 6 इवन है। कितने केसेस हो गए, 3, टोटल केसेस कितने हैं, 6। तो ऐसे करके इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। ये केस बनाना कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक डाइस के लिए 6 मैक्सिमम केसेस आपके होंगे, ठीक है। 6 तो हो गए। अब बात करेंगे हम जब हमारे पास 2 डाइस आ जाए, या तो बोल दे कि 2 डाइस को हमने एक बार फेंका, या आ जाए 1 डाइस को हमने 2 बार फेंका साइमल्टेनियस, है ना। तो फिर उसके लिए केसेस आपने कैसे बनाने हैं, तो उसके लिए बनेंगे 36 केसेस, मतलब 6 × 6 दैट इज 36। अब वो 36 केसेस कैसे बनाओगे वो देखो। देखो क्या हो सकता है, सपोज करो फर्स्ट डाइस के ऊपर भी 1, सेकंड के ऊपर भी 1, देन क्या आ गया, फर्स्ट के ऊपर 1, सेकंड डाइस के ऊपर 2 आ सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6। ये लाइन क्या बता रही है कि फर्स्ट डाइस के ऊपर तो 1 आ रहा है, सेकंड के ऊपर चेंज हो जा रहे हैं। अब देन बात करेंगे इसकी, यहाँ पे क्या आ गया, सेकंड डाइस के ऊपर, फर्स्ट डाइस के ऊपर 2 आ गया, सेकंड के ऊपर 1, यहाँ पे सेकंड के ऊपर 2। अगर आप ऐसे बनाओगे आपसे कोई भी केस जो है वो स्किप नहीं होगा, सारे के सारे केसेस आप लिख लोगे।
मतलब क्या है, फर्स्ट डाइस के ऊपर फिक्स कर दिया नंबर, सेकंड वाले वेरी कर रहे हैं। ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 3 तक खत्म हो गया, 3 तक ही जाएंगे मैक्सिमम। अब बात करेंगे फोर्थ वाले की, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, देन 5 देन 6। अब ऐसे ही करके आप पूरे के पूरा जो डाइस है वो आप अपना कहीं पे भी टेबल इसका बना सकते हैं। हाँ जी, इसको काउंट करके देखोगे तो पूरे 36 ही आपके यहाँ पे केसेस हैं। अब इनमें से सम आपको क्या आ सकता है, एक तो सपोज करो ऐसे करके सम आ गया कि जो फर्स्ट वाली डाइस है उसके ऊपर 3 हो, सेकंड का उन्होंने कुछ नहीं बोला, सेकंड डाइस के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं बोला, पर फर्स्ट डाइस के ऊपर 3 हो, तो वो कौन कौन से केसेस हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, सिर्फ इस केस में ही फर्स्ट डाइस के ऊपर क्या है 3 है, तो टोटल इसके केसेस कितने हो गए फेवरेबल 6, टोटल केसेस कितने हैं 36, तो डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। या फिर पूछ ले कि दोनों डाइस का सम करके इतना आ रहा है, जैसे सपोज करके 9 बने, ठीक है, तो वो कौन कौन से केसेस हो, तो आपने देखना है कि कौन कौन से जो आपके डाइस हैं यहाँ पे उनका सम करके 9 बन रहा है। देखो 6 + 3 9, 5 + 4 9, 4 + 5 9, 3 + 6 9, तो ये वाले देखो ऐसे करके चलेगा, 4 केसेस है तो उनका सम करके 9 बनेगा, 4/36 करके आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये है, बाकी जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब आपको डिटेल में समझ आएगा कैसे आपने प्रोबेबिलिटी वाले सम सॉल्व करने हैं। यहाँ पे जस्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं, उनके टेबल्स कैसे बनाएंगे, सारे केसेस कैसे बनेंगे। अब इसके बाद लास्ट हमारा जो पार्ट है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने बात करनी है कार्ड्स की। अब देखो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, ठीक है, इससे सम जरूर आता है, ध्यान से देखना। टोटल कार्ड 52 होते हैं, जिसमें से 26 कार्ड जो होते हैं वो रेड कलर के होंगे और जो 26 कार्ड हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। फर्दर जो ये 26 और 26 हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं, ये 13 में, ये यहाँ पे 13 में, 13 × 13, तो क्या होगा देखो 13 13 13 13, टोटल जो कार्ड्स हैं 52, बाय कलर देखें तो 26 26, वो जो 26 26 हैं वो फर्दर टोटल 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं। वो 4 सूट्स आपके कौन से हैं, स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। अब 1 बाय 1 देखते हैं कि वो कौन कौन से केसेस है। देखिए जो ये 13 और 13 ये वाले हैं, रेड की बात कर रही हूं, रेड में हमारे पास एक तो आते हैं हार्ट वाले, ऐसे करके शेप बनी होगी। सेकंड कौन से होते हैं, डायमंड वाले, तो उसको हम बोलते हैं जो ऐसे वाली शेप होती है, ठीक है। मतलब 13 कार्ड्स आपके हार्ट शेप होंगे, 13 जो हैं वो डायमंड शेप के, डायमंड एंड हार्ट वाले जो कार्ड्स हैं वो रेड वाले होंगे टोटल। देन बात करेंगे ये ब्लैक वाले की। ब्लैक में क्या होगा, एक तो है हमारे पास स्पेड, स्पेड को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो ऐसे करके। देन आएगा आपका क्लब, क्लब क्या होता है, इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कार्ड्स आपके क्या होंगे, ब्लैक कलर के, ये दोनों क्या होंगे आपके हार्ट एंड डायमंड जो है वो है रेड कलर के, ठीक है। अब ये 13 कार्ड होते कौन से हैं, अब आप वो भी देख लो, ठीक है। एक तो होता है एस, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। देन होता है न्यूमेरिकल 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इतने हो गए। उसके बाद फेस कार्ड्स आते हैं जैक, क्वीन एंड किंग, ठीक है। तो ये टोटल 13 कार्ड्स हैं जो हर एक सूट में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वाले रहे आपके टोटल, ठीक है। तो एक जो नंबर है, सपोज करो 2 है, तो 2 जो नंबर है उसके 4 कार्ड्स मिलेंगे,
ये सारे सूट्स के एक एक कार्ड मिलने वाले हैं। तो 2 तो उसमें रेड कलर के होंगे, 2 क्या होने वाले हैं, ब्लैक कलर के। पर अगर बात करें सूट की तो 2 में एक तो हार्ट शेप होगा, एक डायमंड, एक स्पेड और एक क्लब, ऐसे करके डिवीजन हुई होती है एंड प्रॉपर ये चार्ट हमारा बन जाता है। क्लियर हुआ इतना? अब इसके बाद देखिए, ये तो हो गए हमारे सारे केसेस, है ना। इसके बाद बात करते हैं फेस कार्ड की। फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? फेस कार्ड हैं टोटल 12। अब वो 12 कौन कौन से हैं देखिए, एक तो होता है जैक, एक होता है क्विंग, एक होती है क्वीन। ठीक है, तो देखो जो जैक है उसके भी कितने कितने कार्ड्स होते हैं? 4 ही किंग होते हैं, 4 ही क्वींस होती हैं। तो जब आप 4 + 4 + 4 करोगे तो कितने कार्ड्स हो गए टोटल? 12। तो हमारे पास 12 क्या होते हैं? फेस कार्ड्स हैं। और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। तो मैंने ये आपको प्रॉपर उसकी रिप्रेजेंटेशन बना के दिखा दी। अगर आपको एग्जाम में सम आएगा तो आपने इसको बना के ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब सपोज करो आपके लिए सम है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ब्लैक कलर का कार्ड होना चाहिए, कुछ नहीं मेंशन किया, जस्ट ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? कितने हैं ब्लैक कार्ड? 26। टोटल कार्ड्स 52। तो कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा। अगर मैंने पूछा आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड किंग की, ठीक है, अब देखो टोटल कार्ड्स में किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 किंग हैं, उनमें से 2 क्या है? रेड, 2 क्या है? ब्लैक। मैंने बोला है रेड किंग, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल केसेस कितने हैं? 2। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। जब आप कैंसिल आउट करोगे तो 1/26 आएगा। ऐसे करके आपका आंसर आ सकता है। जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे ना, आपका आंसर 0 पॉइंट समथिंग है। ठीक है ना, मतलब आपकी जो वैल्यू है ना वो क्या है? 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। 1 से मैक्सिमम नहीं जा सकती और 0 से जो हमारा क्या है कम नहीं जाएगी, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो यहां तक हमने क्या है इंट्रोडक्शन कर ली। आपका जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी की, कल स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज वाला पोर्शन। तो यहां तक मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।